Right. Thank you, each and every one of you, for joining me in this song service. परत एकदा जे कोणी आता जॉईन झाले आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज ओपनिंग प्रेयर करण्यासाठी कोणी तयार आहे का? Does anyone want to volunteer for the opening prayer? आपण प्रार्थना करू. हे आमच्या स्वर्गातील थोर महान पवित्र परमेश्वर बाप्पा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझे उपकार मानतो प्रभू. सकाळपासून आतापर्यंत पुन्हा एक वार आमचा सांभाळ केलेला आहेस. आमच्या जीवनाला लागणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी देऊन सुखी समाधानी आनंदित आशीर्वादित ठेवून पुन्हा एक वार प्रभू या सायंकाळच्या वेळी तुझ्या भक्तीला तू आम्हाला केलंस. तुझे उपकार मानतो, तुझे धन्यवाद करतो बाप्पा. प्रभू तुझ्याशी आम्हाला जगामध्ये कोणाचा आधार नाहीये. वेळेकाळीला दुःख सुखाला तूच आमचा भाग आहेस बाप्पा. जगामध्ये प्रभू आम्ही जगत असताना प्रभू येणाऱ्या सर्व संकटांमधून, अडी अडचणीमधून, त्रासामधून, रोगराईपासून प्रभू तू आमचा प्रत्येकाचा सांभाळ करत आहेस, आमची काळजी घेत आहेस. तुझे आम्ही उपकार मानतो, तुझे धन्यवाद करतो. आज प्रभू पुन्हा एक बाप्पा तुझं वचन ऐकण्याची सुंदरशी संधी तू आम्हाला पुन्हा एक वार सर्वांना लाभू दिलेलीस, त्याबद्दल प्रभू आम्ही तुझे धन्यवाद करतो बाप्पा. कारण प्रभू जगामध्ये कित्येक त्रास संकट आहेत बाप्पा. कित्येक लोकांना प्रभू ही वेळ मिळालेली नसेल बाप्पा, परंतु आज तुझी दया, तुझी कृपा महत्त्व आहे बाप्पा. तू आमच्यावरती प्रेम करतोस म्हणून बाप्पा आज आम्ही या ठिकाणी एकत्र जमू शकलो बाप्पा. आज प्रभू आमच्या ग्रुपवरती तुझा विशेष असा आशीर्वाद पाठव बाप्पा. जे जे लोक प्रभू नवीन या ठिकाणी जॉईन होत राहिले बाप्पा, प्रत्येकाच्या अंतकरणामध्ये, हृदयामध्ये बाप्पा तुझी दया, तुझे प्रेम उत्पन्न होऊ दे बाप्पा. आणि आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन प्रभू तुझी स्तुती, तुझं गौरव करत राहावा असं प्रार्थना करतो. विशेष करून प्रभू आज तुझे भक्त पास्टर सुमित वैद्य यांच्यासाठी बाबा, आज तुझ्या वचनातून ते बोलत असताना प्रभू त्यांच्या जिभेला ओठाला तू स्पर्श कर. त्यांच्या मुखामध्ये निघणारा प्रत्येक शब्द प्रभू आमच्या आध्यात्मिक वाढीसाठी लाभदायक असू दे बाप्पा. आणि प्रभू तुझ्या पवित्र आत्म्याचे मार्गदर्शन त्यांना तू कर बाप्पा. तसं द्यापा जे कोणी प्रभू आमच्यामध्ये जे आजारी आहेत प्रभू, त्या प्रत्येकांची वेळेस आम्ही आठवण करत आहे बाप्पा. तुझ्या दयेने, तुझ्या कृपेने, तुझ्या आरोग्याच्या हाताने त्यांना तू स्पर्श कर, त्यांना तू आरोग्य दे बाप्पा. आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रभू त्यांच्याद्वारे तुझी साक्ष होऊ दे, तुझ्या नावाचं गौरव होऊ दे, हीच आम्ही तुझी त्यांनी प्रार्थना करतो प्रभू. आमच्या कोण काही चुकलं असेल आमच्या दयेने क्षमा कर. तुझ्या वचनाचा अभ्यास करत असताना प्रभू तुझ्या पवित्र आत्म्याचं मार्गदर्शन तू आम्हाला देवा. झालेल्या सर्व पापाच्या अपराधाची तू क्षमा कर. तिथून पुढची वेळ तुझ्या हातात देते. ख्रिस्ताच्या प्रियाने गोड नावाने मागतो म्हणून तू आई. हा. Thank you very much, Uncle, for the prayer. All right. So today's speaker, you all know, मी introduction पाठवला होता. But then आजचे स्पीकरचं इंट्रोडक्शन आपले सुधीर दादा करणार आहेत. I'll request to please introduce the speaker of the hour. Good evening, everybody. Good evening. माझा आवाज ऐकू येते? Yes. ओके. आज पुन्हा एक ह्या सायंकाळी आपण देवाचे उपकार मानूया. देवाने आपल्याला दिवसभर सुखरूप ठेवलं आणि संध्याकाळी त्याची आराधना करण्यासाठी आपल्याला वेळ दिली. आणि परत एकदा मला जी संधी मिळाली की आजचे जे स्पीकर आहेत त्यांचं इंट्रोडक्शन करण्याची, म्हणून मी देवाचे उपकार मानतो. आजचे जे स्पीकर आहेत औंध मराठी मंडळीसाठी ते काही नवे स्पीकर नाहीये, कारण बरेच वेळेस ते औंध चर्च मध्ये येऊन प्रीचिंग करून गेलेले आहेत. अँड ही इज वन ऑफ दी फेवरेट स्पीकर्स. माझे वन ऑफ दी फेवरेट स्पीकर्स आहेत. ज्यावेळेस पण ते औंध मराठीमध्ये यायचे. आणि पास्टर सुमित कुमार वैद्य हे त्यांचं नाव आहे. आणि ते बेसिकली आय थिंक सो ते उत्तराखंड मधून आहेत, पण ते पुण्यामध्येच इथं आता बरेच वर्ष झाले पुण्यामध्येच आहेत. पुण्यामध्ये स्थायिक झालेले आहेत. स्पायसर हायर सेकंडरी स्कूल मध्ये ते सुपरवायझर आहेत. आणि मध्यकाळी ते 1-2 वर्षासाठी ही वेंट टू उत्तराखंड ऍज अन रिजन डायरेक्टर. ते रिजन डायरेक्टर म्हणून तिथं SDA चर्चच्या तिथं रिजन आहे तिथलं ते देखरेख करत होते. आणि परत आता इथं ते स्पायसर मध्ये आलेले आहेत आणि ते सुपरवायझर आहेत. प्लस त्यांच्यामध्ये एक ऍडिशनल क्वालिटी म्हणजे ते गाणं खूप चांगलं गातात. हिंदी सॉंग्स, सुफी सॉंग्स एकदम चांगले गातात. आणि त्यांचे स्वतःचे कॉम्पोजिशन्स पण आहेत गाण्याचे जे त्यांनी गायले होते, मला आठवतंय. आणि
एक दोन माझ्या मते भजन मंडळीचे ग्रुप्स देखील आहेत ज्यांना ते लीड करतात सर. तर आणि देव भिरू व्यक्ती आहे. ही इज अ व्हेरी गॉड फिअरिंग पर्सन अँड ऑलवेज रेडी टू डू गॉड्स वर्क. whenever he is told that you have to do this thing regarding God's work, he is anytime ready. मी त्यांना फक्त एक फोन केला होता की सर तुम्ही अवेलेबल आहे का काम, आणि ते म्हटले येस मी अवेलेबल आहे. आणि हीच त्यांच्यामधली खूबी आहे की ते नेहमी देवाच्या कार्यासाठी तत्पर असतात. आणि ही ऍडिशनल आणि अजून एक ऍडिशनल क्वालिटी ही आहे की भले ते उत्तराखंडचे आहेत ते आपल्या महाराष्ट्राचे जावई आहेत. हे आपल्या महाराष्ट्रातले मॅडम जे आहेत उज्ज्वला मॅडम जे आहेत सॅल्सबरी पार्क मध्ये ते आहेत तिथं, तर ते आपल्या महाराष्ट्राचे जावई आहेत. आणि म्हणून हे एक त्यांची क्वालिटी आहे त्याच्यामध्ये. आणि पुढचा वेळ मी सुमित वैद्य सरांना देतो आणि इच्छा करतो की ते आपल्याला देवाच्या वचनातून आज संबोधित करतील. थँक्यू. सभी को मेरा सलाम। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप सभी? क्या जी। मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके। आप सभी को शाम का ये सलाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर सुधीर को, उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। वकील साहब ने बड़ी अच्छी बातें बताई और मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। और मराठी चर्च मेरे लिए नया नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे वहाँ पहचानते हैं, जानते हैं। कई बार मैं मराठी चर्च में आया हूँ और प्रचार किया है। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन हो सकूँ। और मैं समझ सकता हूँ थोड़ा बहुत टाइम हमारा आगे पीछे हो जाता है। इस वक्त मैं ज़्यादा समय को ना लेते हुए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, जितने भी पैनल्स में हमारे साथ हैं, जितने भी इस वक्त ज्वाइन हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आप परिवारों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए और आपके जितने भी लोग इस समय इन वचनों को आज सुनेंगे, उन सभी के लिए कि आपके घरों में परमेश्वर की शांति हो और परमेश्वर की चंगाई आपके घर में बनी रहे। आज जो वचन मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ, ये लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, लूका उसका 12 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर 4 से 7 पद में पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 4 से लेकर 7 में। अगर आप में से किसी के पास मराठी में खुला है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आप सभी के लिए हिंदी में इसे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। तो ये परमेश्वर के सुंदर वचन है जो प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार में हमसे कहता है। भगत प्रियजनों, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ एक भय, एक डर बिखरा हुआ है। इंसान के मन में इतना डर बैठ गया है कि वो हर चीज को शक की नजर से देखता है, या हर चीज को एक डर की नजर से देखता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, सावधानी अपनी जगह है, लेकिन हम अपने मनों में, अपने दिलों में डर को इतना ज्यादा ना बसा लें या इतना ज्यादा उत्पन्न ना होने दें कि हमारा अंदरूनी विश्वास, हमारी अंदरूनी शक्ति ही कमजोर ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जो डर में जी रहे हैं, और कई लोगों ने कई गलत तरह के कदम उठाए हैं इस डर की वजह से। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त भी डर में जी कर योजनाएं बना रहे होंगे कि कैसे अपने जीवन को समाप्त कर दें, शायद कोरोना की वजह से। कोरोना एक
महामारी फैली जरूर है, लेकिन कोरोना के बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स भी हैं, कोरोना के बहुत सारे हेल्पर भी हैं जो इस वक्त हमारे आसपास घूम रहे हैं। फाइनेंस को लेकर, बेरोजगारी जो उसके बाद जो आई है, और हमारे अंदर पाया जाने वाला भय, महंगाई, और सबसे बड़ी चीज कि हम अपने आप को आसपास से सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, और सड़क पर होने वाले रोड एक्सीडेंट्स ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कोरोना तो सिर्फ एक इम्पैक्ट करके मार देता है आदमी को, लेकिन जो दूसरी चीजें हैं, हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान है हटकर सिर्फ कोरोना पे लगा हुआ है। अभी बाइबल के अनुसार कोरोना एक ऐसी घटना है जो बिब्लिकल प्रोफेसीज के अकॉर्डिंग पूरा होता है। बाइबल कहती है ये पीड़ाओं का आरंभ है। आपने देखा होगा आए दिन समाचारों में, हम सभी समाचार देखते हैं, हिंदी में, मराठी में, हर तरीके की न्यूज हमें मिलती है सुनने को। मजदूर जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक पे मर गए, कोई ठीक ठाक गाड़ी चला के जा रहा था, तो कोई सामने से उसको मारकर चला गया। और इस वक्त मैक्सिमम कंपनीज, मैक्सिमम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ये विचार कर रही है कि लोगों को कैसे निकाला जाए, और जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्रैशेस अब शुरू होंगे वो कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस है। इस समय मैक्सिमम कंट्री जितने भी हैं उस इकोनॉमिकल क्रैश से गुजरेगी। और यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो बहुत कुछ सिचुएशन में आके संभल जाएंगी, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका क्या होने वाला है? जो पहले से ही गिरते गिरते संभलते आ रहे हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा खड़ा होना। और आप देख रहे हैं समाचारों में आए दिन बहुत सारी कंपनीज लोगों को निकाल रही है, बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई। ये सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, ये सारी बीमारियों की बातें, एक्सीडेंट की बातें, समाचारों की बातें हमारे दिमाग के अंदर हमारे उन केमिकल को एक्टिवेट कर देती है जिसे चिंता कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंता, डर। ये सारे नेचुरल फेनोमिना है हमारे दिमाग के अंदर पाए जाने वाले। और ये जब ये बहुत हाई लेवल पे एक्टिवेट हो जाते हैं तो कभी कभी हमारा, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा होता है, हमारा यकीन, जो अंदरूनी यकीन है वो कमजोर हो जाता है, और हम हर चीज को बहुत ही उस नजरिए से देखने लग जाते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में है ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे लूका में प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। मैंने बहुत सारी सिचुएशंस आपको बताई हैं, और उन सिचुएशन की वजह से जब वो हम पर हावी हो जाती है तो हमें डर पैदा हो जाता है। और डर किसको फॉलो करता है? डर को कौन फॉलो करता है? चिंता। डर के बाद हमारे अंदर चिंता पैदा हो जाती है। लेकिन बाइबल जो वायदों की किताब है, जो प्रतिज्ञाओं की पुस्तक है, जिसमें हमारे लिए बहुत सारे प्रोमिसेस लिखे हुए हैं, वहां लिखा है कि डरो नहीं। ये सृष्टि, ये सारी दुनिया किसने बनाई है हम सब अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है। बाइबल में बताती है कि उसके पास एक एक चीज का हिसाब लिखा हुआ है। अगर आज भी जंगल से एक जानवर, एक चिड़िया, एक परिंदा कुछ भी कम हो जाए ना, परमेश्वर जानता है कि कितने बाकी हैं। इसलिए उसने बहुत साधारण सा उदाहरण देकर मुझे और आपको समझाया है कि हमारी कीमत गौरैयों से भी बढ़कर है। गौरैया, वो हमारी तुलना किसी बहुत बड़ी चीज से नहीं कर रहा है, बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाना चाह रहा है। गौरैया आप सब जानते हैं घरों में रहने वाली एक चिड़िया है जिसकी ज्यादा स्पीड नहीं है, 46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ती है। और गौरैयों के लिए एक गौरैया दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को, 20 मार्च के दिन इसका एक गौरैया दिवस मनाया जाता है। इंडिया में इसको लेकर बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत सारी चीजों पे देखा गया है। और प्रभु यीशु मसीह प्रकृति का उदाहरण ले रहा है और गौरैया से हमारे बारे में हमें समझा रहा है कि हमारी कीमत उनसे भी कहीं ज्यादा है। लिखा हुआ है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से भी बढ़कर हो। और मैं और आप कई बार कई अलग अलग किस्म की चिंताओं में घिर जाते हैं,
और भूल जाते हैं। वैसे मत्ती में लिखा हुआ है कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तुम क्यों चिंता करते हो अन्य जातियों की तरह, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे? और वो हमें अपना मित्र कहता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। कि मित्र मैं तुमसे कहता हूं, डरो मत। बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हारे शरीर को नुकसान तो पहुंचाती है, पर तुम्हारा वो हिस्सा नहीं छीन सकती जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दिया चाहता है। और वो बता रहा है कि हमें किससे डरना चाहिए। हमें किससे डरना चाहिए? परमेश्वर से, ना कि इन सिचुएशन से जो चिंताओं को, डर को हमारे अंदर क्रिएट कर देती है। ऐसी इन सिचुएशन में हमारा यकीन, हमारे अंदर हमारा हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा संबंध, हमारा विश्वास उसके ऊपर मजबूत नहीं है तो बहुत सारे लोगों की तरह हम भी ऐसे ही परेशान रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त सब कुछ होने के बाद भी कई कई किस्म की चिंताओं में घिरे रहते हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। मैं आपको ऐसे बाइबल के बहुत सारे उदाहरण देकर आज आपके साथ बांटना चाहता हूं, उन गौरैयों से भी ज्यादा है। 1 मिनट की मैं प्रार्थना आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग मैसेज में आगे चलेंगे। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? यस, आई एम। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु, सामर्थी पिता परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, धन्यवाद दिया चाहते हैं एक बार फिर से आज की इस मीटिंग के लिए। परमेश्वर, जितने भी प्रियजन हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त में, उन सभी को उनके घरों में तो आशीषित करना परमेश्वर। और आज तेरे इस वचन पे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु जो हमें आसूदा कर कि हमारे अंदर ये वचन मजबूती से आसूदा हो सके, जड़ पकड़ सके और फलवंत हो सके। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु हम तुझी को देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं धन्यवाद दिया चाहता हूँ एक बार फिर से परमेश्वर के इन सुंदर वचनों के लिए। आज हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण देकर हम सीख सकते हैं, उदाहरण स्टडी करके समझ सकते हैं कि वो हमारी चिंता कैसे करता है। अगर आप देखें पुराने नियम में यहोशुआ की किताब कल पढ़ा गया था, जोशुआ, और उसके दूसरे अध्याय और के अंदर जो कहानी दी गई है, हम उन सभी टेक्स्ट को पढ़ेंगे नहीं। जोशुआ चैप्टर 2, यहोशू की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। वहां जब इजराइलियों ने यरीहो के ऊपर हमला किया तो पूरे उस यरीहो के अंदर एक डर समा गया था। और एक ही ऐसा शख्स था जिसने उन स्पाइस को जो वहां पर गए थे जासूसी के लिए, उनको छिपाया था, उनकी मदद की थी। और हम सब जानते हैं वो कौन है। वहां एक वैश्या की कहानी के बारे में लिखा है, राहाब वैश्या। और परमेश्वर को उसकी चिंता थी, परमेश्वर ने उसको बचा लिया, परमेश्वर ने उसके लिए वायदे को पूरा किया। बाइबल हमें बताती है कि पूरे यरीहो के अंदर सिर्फ राहाब वेश्या और उसका परिवार बचा, बाकी पूरा का पूरा नगर फूंक दिया गया। और बाइबल हमें बताती है कि उसने परमेश्वर के लोगों को पनाह दी थी और परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता निकाला। उसने परमेश्वर के भय को समझा था और उसे बचा लिया गया। परमेश्वर बचाना चाहता है सबको, वो सबकी चिंता करता है, वो सबको मौका देना चाहता है, बशर्ते सब उसके यकीन, उस पर विश्वास करें, उसकी बातों को मान ले, उसे अपने मन में पनाह दे, उसे अपने मन में आने के लिए जो उसके लिए जगह रखें। ऐसे और भी ऐसे उदाहरण आप लूका की पुस्तक में देख सकते हैं, जैकियस के बारे में। जैकियस प्रभु यीशु मसीह को पहले कभी नहीं मिला था और बाइबल हमें बताती है कि लूका की पुस्तक में जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसे पता चला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उसके बारे में पता, उसकी चिंता थी और वो उसी जिस रास्ते से वो जा रहा है वहां जैकियस उसके लिए रुका है और उसी वृक्ष के नीचे खड़ा है जैकियस। वृक्ष पर, गूलर के पेड़ पर बैठा और यीशु मसीह उसी वृक्ष के नीचे आके रुक जाता है। हम सब जानते हैं गूलर का वो वृक्ष जिस पर जैकियस लटक कर यीशु मसीह को देखना चाहता था।
आप मराठी में शायद उम्र उम्र बोलते हैं ना, गूलर, यस, सिकामोर। और उसी पेड़ के नीचे प्रभु यीशु मसीह उसके नाम से उसे बुलाता है, जैकियस, झट से नीचे उतारा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। परमेश्वर चिंता करता है, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। हालांकि ये जो अभी लूका में पढ़ा गया है, ये वो अपने चाहने वालों के लिए उसने दिया कि तुम्हारी कीमत उन गुरैयों से कहीं ज्यादा है। हमारे सिर का एक बाल भी ऐसा नहीं जो उसने गिन नहीं रखा। फिर कभी कभी मैं और आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों निराशाओं में चले जाते हैं? क्या कोरोना दुनिया का अंत है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, बहुत सारी चीजें आपको क्या कर रही हैं, धीरे धीरे, आप बाइबल में लिखा है लूका में कि अफवाहों को सुनने के बाद रूमर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि लोगों के जी में जीना रहेगा। सुन सुनकर आदमी क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा। अभी तो क्या 3 महीने हो चुके हैं, वी गॉट यूज टू ऑफ नाउ, हमें इसकी आदत सी हो गई है। टीवी आप खोलेंगे, स्पेशल जो जो भी आप पहले जो न्यूज चैनल होते थे, आजकल उनके नाम कोरोना न्यूज चैनल रख दिए गए हैं। आप देखेंगे कोरोना बुलेटिन, है ना। और अगर जहां हम कभी कभी हमारी अच्छी स्पीड थी, 100 न्यूज हम सुनते थे, अभी वहां कितनी न्यूज आ रहे हैं? 80% कोरोना पे न्यूज आते हैं। वो जैसे कि टीचर रोज अटेंडेंस लेता है ना स्कूल के अंदर, वैसे ही न्यूज रोज अटेंडेंस लेते हैं। आज इतने मर गए, महाराष्ट्र अभी भी लीड कर रहा है, और बॉम्बे अलग चल रहा है, और वहाँ इतना हो गया, वहां इतना हो गया। और वो भी आप एक कॉमन सेंस की बात देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको उस वक्त। जिन देशों से इंडिया के न्यूज चैनल, जिन देशों की पॉपुलेशन देशों से कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने कोरोना को रोक लिया है, वो इंडिया का चौथा हिस्सा भी नहीं है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कितनी है? 50 लाख, नॉट इवन 50 लाख। और हम कितने हैं? 130 करोड़। क्या कंपैरिजन है इसका? वो लोग बोल रहे हैं न्यूज चैनल वाले कि कोरोना पे उन्होंने फतेह पा, दे गॉट विक्ट्री ऑन कोरोना, उन्होंने अपने देश में कोरोना को रोक लिया। और वो मतलब ऐसे ऐसे ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कैसे वो कंपेयर करते हैं और किस तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। दिन भर कभी कभी हम भी टीवी देखेंगे और समाचार सुनते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा सोचने का ढंग ही बदल जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। इससे बेटर है कि हम उससे ज्यादा समय अगर बाइबल के साथ बिताएंगे तो हमें आगे की बात समझ में आएगी कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसलिए वो बार बार कह रहा है, डरो नहीं, डरो मत, बार बार वो अपने वचन में कहता है। और वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं डरो मत, अधिकार मेरे पास है। मैं शरीर, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? प्रभु यीशु कह रहा है कि वो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने का अधिकार रखता है। देन हु, कोरोना क्या है फिर? क्यों फिर ये फोबिया हमारे आसपास बनता जा रहा है? क्योंकि हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा रखते नहीं, ज्यादा समय हम लोग प्रार्थना में नहीं बिता पा रहे हैं, ज्यादा वचन हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जहां इन चिंताओं ने बहुत सारे लोगों का विश्वास कमजोर कर दिया है। जैकियस की चिंता थी प्रभु यीशु मसीह की, और वो यरीहो के रास्ते में उसको जाकर मिला, उसी यरीहो के बारे में जिसके बारे में भी हमने यहोशू में बात की है। आप ध्यान रखिए, जितनी भी बार प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम टू जरीको, जरीको टू जेरूशलेम ट्रैवल किया है, ही हैज सेव्ड द पीपल। प्रभु यीशु मसीह ने जितनी भी बार यात्रा की है, यरीहो से यरूशलेम, यरूशलेम से यरीहो, उसने लोगों को बचाया है। चाहे फिर उसे बर्तिमास मिला हो, चाहे उसे फिर जैकब मिला हो, चाहे फिर उसे दूसरे और भी लोग मिले हो, जिन्हें उसने बचाया है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, हमसे प्यार करता है, वो हमें बचाना चाहता है। ऐसे कई और दूसरे भी उदाहरण आप बाइबल से ले सकते हैं। आप क्रूस की कथा को ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरते मरते भी लोगों को बचा रहा था, उसके पास अधिकार है। और वो जो चोर जो उसके साथ लटकाए गए थे, एक दाएं और एक बाएं, उसमें से एक से प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? मैं आज तुझसे कहता हूं, मैं आज तुझसे कहता हूं। ये जो लाइन है, ये ग्रीक ट्रांसलेशन में अलग है, इसलिए मैं उसी इसके हिसाब से आपसे बोल रहा हूं। मैं आज तुझसे कहता हूं, यहाँ बीच में कहीं एक पंक्चुएशन है, कोमा है,
बहुत सारे लोग इस बात को मान के चलते हैं कि उसी दिन क्राइस्ट उसको स्वर्ग ले गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज तुझसे कहता हूं ऐसा, जबकि ट्रांसलेशन क्या है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। वहां एक पंक्चुएशन है, जब ग्रीक ट्रांसलेशन में आप पढ़ते हैं तो वहां एक कोमा है। सेम डे तो क्राइस्ट खुद भी नहीं गया था आसमान की बादशाहत में, तो चोर कैसे चला जाता? नॉट पॉसिबल। प्रभु यीशु मसीह उसकी चिंता कर रहा है, और वो क्या कह रहा है कि तू मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग में, क्योंकि उसके पास अधिकार है स्वर्ग और नरक में नष्ट करने का। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास। उस परमेश्वर के लोग हैं हम लोग, उस परमेश्वर की उपासना करते हैं मैं और आप, जिसने हमारे सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है, जो हमारी कीमत को गोरइयों से कहीं ज्यादा बताता है, जिसको ये इस बात का पता है कि इस दुनिया में कब क्या कम हो जाता है और कब क्या बढ़ जाता है। उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं हम। योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में उस स्त्री को जब लोग पथराव करके मारना चाहते थे, उसकी चिंता थी प्रभु यीशु मसीह को। वो वहीं बैठा हुआ था और उसने उसे बचा लिया। क्या कहा कि तुम में से जो कोई निष्पाप है वही पहला पत्थर मारेगा। उसके पास अधिकार है। और उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, मेरी ऑफ मैगदलेन की रहने वाली मरियम, उसने उसको बचा लिया। और क्या कहा? जा फिर से गुनाह ना करना। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमें बचाता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए उसने बहुत सारी चीजें आज से कई हजार साल पहले मेरे और आपके लिए बाइबल में लिख दी गई है। यह समय है कि हम उन्हें पढ़ें, अपनी तैयारी करें और आगे बढ़ें। अगर हम इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, समय हाथ से चला जाएगा और हम उस यकीन को खो देंगे जो कि हमारी शक्ति है। मरकुस 5 बाब में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। अपने चेलों को उसने क्या कहा? आओ हम लोग गिरासेनिया के पार चले। और बाइबल में बताती है कि प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के पार गया। और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें 6000 के लगभग दुष्ट आत्माएं पाई जाती थी, लीजन शब्द का इस्तेमाल वहां किया गया है। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि वो चिंता करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है, उसे आजाद किया। 6000 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकाली गई, उसे आजाद किया गया, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बचाता है। सारपत नगर की उस विधवा के बारे में अगर आप याद रखते हो, पहला राजा 17 बाब के 8 पद में बताया जाता कि वहां काल की हालत थी, वहां खाने की और पानी की प्रॉब्लम थी। कोरोना में भी ऐसा कभी भी हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं टिड्डियों का हमला हुआ है, जगह जगह टिड्डियां आ रही हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह कहीं ना कहीं आग लग रही है, भूकंप आ रहे हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर इस मॉनसून के अंदर अगर बारिश ने कुछ अपना रुख बदला और खेती अगर बर्बाद भी हो जाती है, तो अकाल भी पड़ सकता है। मेरे और आपके पास जो वचन पढ़ने वाले लोग हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एडवांस में, और जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से है, क्या हमारी वैसी तैयारी है या हम डर डर कर ही जीते रहेंगे? परमेश्वर वचन कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे पास अधिकार है। तुम्हारी कीमत उन गोरइयों से भी कहीं ज्यादा है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, आज भी कितने सारे प्रीचर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पर। कई बार ऐसे उनके मुंह से सेंटेंस निकल जाते हैं या वो बोलते हैं कि परमेश्वर कुछ क्यों नहीं कर रहा है। मुझे बड़ी हैरानी होती है। कई लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए कि ये मुसीबतें ना आए। अरे, आप नहीं चाहते क्या यीशु मसीह की आमद हो? अगर मुसीबतें नहीं आएंगी तो भविष्यवाणी पूरी कैसे होंगी? और अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी तो यीशु मसीह कैसे आएगा? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रीचर कह रहे हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, ये मुसीबतें ना आए। अरे भैया, आपके वचन में तो लिखा हुआ है
बाइबल भरी हुई है ये सब आएगा, और आप उसके अगेंस्ट प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या बात है? आप नहीं चाहते क्या यीशु मसीह आए? बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, वो मर गया, ये मर गया, ओ प्रभु कोरोना, अरे ये वापस ले जा। देन हाँ, वो फिर प्रॉक्सीज पूरी कैसे होंगी? और बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर कुछ कर क्यों नहीं रहा है? फेसबुक पर आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्लिप मिल जाएंगे कि लोग मर मर के ऊपर जा रहे हैं, और वहां कुछ ना कुछ गाना चला देते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, और लोग रोते हुए मिल जाएंगे आपको। जबकि मत्ती 24 बाब क्या कहता है कि ये तो पीड़ाओं का आरंभ है, पीड़ाओं का आरंभ है। तो ऐसे में परमेश्वर के लोगों को कितना मजबूत होना चाहिए, जबकि इंफॉर्मेशन सब है हमारे पास। और परमेश्वर कहाँ है? वहीं है परमेश्वर जहां था। ही इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर इन एवरी सिचुएशन वेयर ही वाज। परमेश्वर कहीं जाता थोड़ा है। आप पढ़ लीजिए जकराया में, उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर घूमती है और देखती रहती है कि क्या हो रहा है। और लोग क्वेश्चन पूछते हैं परमेश्वर कहाँ है, और बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं पास्टर, हैं फेसबुक के ऊपर, दूसरी जगहों में, दूसरे चैनल्स पे बहुत सारे टीचर्स अच्छा अच्छा प्रचार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं सुनेंगे आप तो आप हैरान हो जाएंगे। ओ प्रभु ये टल जाए। अरे यीशु मसीह कैसे आएगा भाई? फिर अगर ये टल जाएगा तो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, और भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई तो यीशु मसीह कैसे आएगा? आप तो खुद चाह रहे हैं यीशु मसीह ना आए, फिर क्या फायदा हमारी तैयारी करने का? क्या फायदा वचन पढ़ने का? फिर जियो वैसे ही 80 साल की लाइफ, खाए पिए तो 80, नहीं तो मरो 60 में, फिनिश। बहुत सारे क्रिश्चियंस आपको दिख जाएंगे ऐसे जो इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि हमें खुश होना चाहिए। अरे टिड्डियां आ रही हैं, अरे ओ अरे ये प्रकाशित वाक्य में लिखा, अरे ये पूरा हो रहा है, ओ प्रभु आ रहा है, जल्दी आ रहा है, प्रभु जल्दी आ। तो हमें तो एक्साइट होना चाहिए ना कि हाउ नाइस इट वुड बी, कैसा दिन होगा ना। अभी कैसा हो गया है? प्रभु यीशु मसीह मत्ती में क्या कह रहा है? जैसा नूह के दिनों में हुआ था। अभी नूह के दिनों में लोगों के लिए ये इट वॉज इम्पॉसिबल टू बिलीव अबाउट द रेन। उस समय तक बारिश नहीं हुई थी। बारिश एक अनोखी अजीब बात थी उनके लिए। पानी आसमान से कैसे गिरेगा? आज की तारीख में भी यीशु मसीह का आसमान पे आना लोगों के लिए अजीब सी बात है। अरे प्लेन तो देखे हमने आसमान में आते हुए, आते हैं और चले जाते हैं, वो कैसे आएगा? ऊपर से कौन आने वाला है? हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि ऑलरेडी उन सब के जो दिमाग है, साइंटिफिक नॉलेज या फिर साइंस ने, जो इस दुनिया का साइंस है, उनके दिमागों को ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है। उनमें ऑलरेडी इतनी सारी एडवांस नॉलेज भरी हुई है कि कभी कभी परमेश्वर के वचन को वो साइंस से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा ना, मार्स पे कोई ठीक से टिक नहीं सकता। आप कितने ही इंसेक्ट या सैटेलाइट छोड़ लीजिए मार्स के ऊपर, मार्स पे कुछ नहीं होने वाला। ये सब एक तरह का इंसान के दिमाग का ख्याल। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मार्स के बारे में, साइंस के बारे में, कि किस तरीके से लोग साइंस को, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा सृष्टि उसी की है, साइंस कुछ भी कर ले। अभी पीछे काफी समय पहले एक रिसर्च हुआ था, कोई पार्टिकल वहां मिला ऊपर स्पेस में, एंड दे नेम्ड इट व्हाट? गॉड्स पार्टिकल। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्या रखा था? गॉड्स पार्टिकल। तो इस तरीके की बातें हैं, पर बाइबल साफ रीति से कह रही है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें और ज्यादा हमारे विश्वास में मजबूती आनी चाहिए कि जो वचन में लिखा वो क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। हमारे पास अभी एक सीरीज चल रही है, मेरे पास एक ग्रुप और है जिसमें हम लोग रेवलेशन की सीरीज कर रहे हैं। ब्रदर सालवे हमारे साथ हैं, वकील साहब, उसमें वो मैसेजेस मैं कभी कभी उनको भेजता हूँ उस ग्रुप में। हमने उसमें 1,40,000 के बारे में, और आपका 2 विटनेसेस के बारे में, और जो 7 ट्रम्पेट है उसके बारे में, और जो 7 मोहरे हैं उसके बारे में, ये सब चीजें हम स्टडी कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य को फिर से रिव्यू कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में इतना अच्छा समय कहाँ मिलेगा हमें कि अब पूरी अपनी बाइबल को ठीक से क्या करें? अध्ययन कर ले, अपनी तैयारी कर ले। यही वो समय है जो आपने 10 कुआरे की कहानी सुनी है बाइबल में, मत्ती के अंदर, उसमें 5 समझदार थी और 5 कैसी थी? बेवकूफ। इस वक्त डोपी में क्या भर रहा है? तेल भर रहा है। वही समझदार कुआरी है, वही लोग सही तैयारी कर रहे हैं जो अपनी कुप्पी में क्या भर रहे हैं? तेल भर रहे हैं।
आने वाले समय के लिए। और वो कुंवारी या वो लोग अभी भी उसी बेवकूफी में जी रहे हैं कि बजाय वचन के साथ समय बिताने के और दूसरे तरीकों में दूसरे अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। ये समय में फिर नहीं मिलेगा, ये समय में फिर नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है कि वो हमारी चिंता करता है। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 में कहा उसने, क्या कहा? क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमसे प्रेम करता है। क्या कहा यूहन्ना 3:16 में? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि इसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन क्या पाए? अनंत जीवन पाए। क्योंकि उसे स्वर्ग में और नरक में दोनों का अधिकार है उसके पास, और वो हमारी चिंता करता है। हमारी कीमत गौरवियों से भी ज्यादा बढ़कर है। और सारपत नगर की उस विधवा के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, पहला राजा 17:8 में बाइबल में बताती है कि एलिया नबी ने उससे कहा कि जा, जो पहली रोटी तू बनाएगी वो मुझे देना आकर, और विश्वास रख। बाइबल बताती है कि जब तक बारिश नहीं हुई, ना तो उस विधवा के मटके का आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल खत्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसकी चिंता करता था। आज भी वही परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। वो मुझे और आपको बचाना चाहता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। उसे चिंता है उन वैश्याओं की, उसे चिंता है उन चुंगी लेने वालों की, उसे चिंता है उन पापियों की, जिसके विषय में अगर आप पढ़े मत्ती 21 अध्याय और 21 के 31 पद में आप देख सकते हैं कि उनकी भी चिंता परमेश्वर करता है। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हम एक टेक्स्ट इसको पढ़ लेंगे, बहुत छोटा टेक्स्ट है। 21 की 31 में बाइबल में बताती है, यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 21 और उसका 31 पद। यहाँ लिखा है क्योंकि उन्होंने इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वैश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। उसे चिंता है, उसे चिंता है। अभी कुछ दिन पहले मैं बुधवार पेट में हमारी एक मिनिस्ट्री चल रही थी, वहां मैं प्रचार करने के लिए गया था, और करीब 60 से 80 जो सेक्स वर्कर्स वहां पर जमा हुए थे, और उनके बीच में परमेश्वर ने मौका मुझे दिया जहाँ ये सरमन वहां दिया गया था। और बहुत सारे लोग उस मीटिंग के बाद मुझे मिलने के लिए आए, और उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं था कि आपके पवित्र शास्त्र में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि हम जैसे लोगों के बारे में जिनका कोई शुमार नहीं है, जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है, हमारे विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं उसके वायदे के बारे में, लेकिन वो वायदा मेरे और आपके जीवन में तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि हमारा विश्वास उस पर मजबूत ना हो। और वो यही कह रहा है कि विश्वास रखो, डरो मत, तुम्हारे सिर का बाल भी बाका नहीं होगा। परमेश्वर सबकी चिंता करता है और वो सबको बचाना चाहता है। आखिरी टेक्स्ट जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, लास्ट टेक्स्ट है जो पहला तीमुथियुस 2 बाब में पाया जाता है। अगर आप कोई मैं चाहूंगा अगर कोई आप में से मराठी में पढ़ ले तो बहुत अच्छा लगेगा, और क्योंकि मैं इतने से हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ। पहला तीमुथियुस 2 बाब की 3 से 5। आप में से कोई चाहेगा पढ़ना? फिर से बोलिए सर। पहला वर्ष? पहिला तीमुथियुस तीमुथी 2 या 2 अध्याय उसका 3 से 5। मेरे पास मराठी में पढ़ो। जी जी मैं पढ़ू? जी पढ़िए प्लीज। तिमोथेला पहिले पत्र 2 अध्याय 3 ते 5 वचन। हे आपल्या तारणारा देव व त्याच्या दृष्टीने चांगले व स्वीकारावयास योग्य आहे। त्याची इच्छा आहे की सर्व मनुष्याचे तारण व्हावे व त्यांनी
सत्याची पूर्ण ज्ञानास पोहोचावे, कारण एकच देव आहे आणि देव व मनुष्य यामधील ख्रिस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थी आहे. आमेन. आमीन. और 6 पद, छठा पद. त्याने सर्वांसाठी मुक्तीचे मोल म्हणून स्वतःला दिले, याची साक्ष यथाकाळी देणे आहे. हिंदी में लिखा हुआ है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे में दाम में क्या दे दिया, अपने आप को दे दिया, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए. कौन से समय पर? ठीक समय. अभी कोरोना के अलावा कौन सा समय ठीक हो सकता है? इस वक्त दुनिया के लोगों को एक आशा की जरूरत है. तभी तो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उद्धव साहब ने, कि मैं क्रिस्ती लोगों को विनती कर रहा हूं कि वो क्या करें, अपने देव को प्रार्थना करें. क्यों कहा ऐसा उन्होंने? क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि जब क्रिस्ती लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका जवाब देता है. और ये ठीक समय है मेरे और आपके लिए कि हम जैसे हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हम औरों को भी बताएं, और लोगों को भी बताएं उसके वायदों के बारे में, उसकी योजना के बारे में, उस उद्धार के बारे में जो उसने दाम देकर. कितने चांदी के सिक्के थे वो? 30 चांदी के सिक्के थे. और प्रभु यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री से पहले 30 साल अपने माँ बाप के साथ जिए हैं. कितने साल जिया है? 30 साल. और 3.5 साल उसने क्या किया? मिनिस्ट्री किया, सलीब तक जाते जाते. एक एक साल का एक एक सिक्का उसने चुका दिया हमारे लिए. अपने आप को बेच दिया हमारे लिए उसने, और हमें खरीद लिया. और वो हमारी चिंता करता है. हमारी कीमत गौरैयों से भी कहीं ज्यादा उसने बताई है. हमारे बाल भी गिने हुए हैं. अभी वो ठीक समय है कि मैं और आप क्या करें? उसकी गवाही दे, लोगों को बताएं. मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि नूह को क्या जरूरत थी इतना बड़ा जहाज बनाने की? अगर आप में से कोई एक लाइन में इसका जवाब दे दे तो बड़ा अच्छा लगेगा. क्यों इतना बड़ा जहाज बनाया नूह ने? ब्रदर विशाल. To save the mankind as God ordered. अच्छा, वाह, बहुत अच्छा आंसर है. परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता था. आपका जवाब एकदम सही है. और थोड़ा सा इसको और हम बदल दें टेक्निकली, परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहता था. इसलिए वहां स्पेस था ज्यादा. वो जहाज ज्यादा स्पेशियस क्यों था? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता था? सबको बचाना चाहता था, अधिक से अधिक लोगों को. इसलिए प्रकाशित वाक्य के 7, 14 और 15 अध्याय को लेकर बहुत सारे लोग अभी प्रचार कर रहे हैं. मैं पीछे यूट्यूब पे एक लेडी को सुन रहा था, उसने कहा मैं परमेश्वर की नबियां हूँ और मैं लेवी वंश की हूँ. तो बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं 1,44,000 तक लोग जाएंगे, वो इजरायलियों के लोग. ऐसा कुछ नहीं है. दैट इज जस्ट ए सिंबॉलिकल नंबर. परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह कैसे मरा? यूं 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 या यूं मरा है ऐसे. इसका क्या मतलब है? एज मच एज कैन कम टू मी आई विल सेव देम. परमेश्वर तो नहीं जानता था ना क्या जब प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठकर चला जाएगा तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 7.25 बिलियन. वी आर 7.25 बिलियन नाउ. और परमेश्वर के पास अभी भी इतनी जगह है कि अगर 8 बिलियन भी हो जाए तो भी वो बचाना चाहता है लोगों को. बाइबल कहती है इसलिए दिन क्या किए गए? घटाए गए हैं. परमेश्वर तो इन दोनों को कम करना चाह रहा है. परमेश्वर मुझे और आपको मिलने के लिए ज्यादा बेताब है. ही इज वेटिंग फॉर अस. जैसे हम लोग हमारा वेट करना और उसके वेट करने में बहुत फर्क है. ही इज रेडी. अगर कहीं से देर हो रही तो कहां से हो रही है? हमारी तरफ से. If the second advent is being delayed, it is because of us, not because of him. वो रेडी है, वो वेट कर रहा है. अपने अपने समय से जैसे जैसे बातें पूरी होती जाएगी, he will come out of and the probation will be closed. तो क्या मैं और आप आज तैयार है? ठीक समय है उसका गवाही देने का. और अभी आगे भी आएगा. हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे उसकी गवाही देने के लिए. पर क्या मैं और आप तैयार हैं? वो हमारी चिंता करता है.
वो हमसे प्रेम रखता है, हमें बचाना चाहता है, हमारे साथ औरों को भी बचाना चाहता है। उसका नंबर फिक्स नहीं है। किसी ने पूछा था लूका की पुस्तक में, ये है प्रभु हमें बता कि कितने हैं जो आसमान की बादशाहत में जाएंगे। तो उसने कहा कि थोड़े हैं। वहां पर कोई क्वांटिटी नहीं बताई गई है कि इतने ही लोग सीमित है और इतने ही लोग जा पाएंगे। वो प्यार करता है और वो सबको बचाना चाहता है, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है। आज हमें गहराई से विचार करने की जरूरत है कि ये सारी बातें अगर हमारे पास है और हमारा विश्वास मजबूत है, तो हमारे लिए इस समय आवश्यकता है कि हम उसकी गवाही दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके पास लेकर आए, लोगों को बताएं। हम आप जो काम कर रहे हैं, टैक्स भेजना बंद मत करो, उसे भेजते रहो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहां कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन उनके जीवन में जरूर काम करेगा। जो आप कर रहे हैं मिनिस्ट्रियल, जहां जहां, जस्ट कीप ऑन सेंडिंग, कंटिन्यू टू सेंड इट। जरूर कोई ना कोई आप में आपके पास उसका रेस्पॉन्स आएगा। मैं हमेशा फेसबुक पे डालता हूँ डिवोशन, कोई ना कोई ऐसी वर्सेस डालता हूँ, ओपन इनविटेशन है। आज भी मैंने प्रकाश 14 अध्याय डाला है, जिसमें लिखा है परमेश्वर से डरो। मैं नहीं कह रहा हूँ हम डायरेक्ट चर्च को प्रेजेंट करें, क्रिश्चियनिटी को प्रेजेंट, नो नो, जस्ट प्रेजेंट गॉड, यूनिवर्सल गॉड। क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं उन आयतों को और कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा के द्वारा वो टच किए जाएंगे। हो सकता है लास्ट मंथ आपके पास कॉल आ जाए, ब्रदर विशाल प्लीज वो आयत के बारे में मुझे बता दो, आपने किसी ईश्वर का जिक्र किया था, प्लीज मुझे बताइए। उस वक्त आपके पास मौका होगा उसे गवाही देने। आप यस ब्रदर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के वचन ने आपको छू लिया है। ठीक समय, यही सिचुएशंस होती है हमारे पास जब हमें परमेश्वर के वचन को बोलने का मौका मिलता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की योजना के बारे में मैं और आप सब जानते हैं। बाइबल तो कहती है कि हम सब शैतान की योजनाओं को भी जानते हैं, हम अनभिज्ञ नहीं हैं। बाइबल की आखिरी पुस्तक शैतान के हार के सीन को ऑलरेडी पिक्चराइज कर चुकी है। शैतान के बारे में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि वो ये वॉर हार चुका है, और इससे ज्यादा क्लियर क्या चाहिए? What else you want? वो that scene is already there। मैं और आप फ्यूचर जानते हैं। आपको पता है, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, हमारे पास फ्यूचर की नॉलेज है। हमें पता है शैतान का फ्यूचर क्या है। इज अ लूजर, वो हारेगा, लिखा है उसमें। 12-12 पढ़ लीजिए आप, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 पद। उसको पता है क्या लिखा वहां, he knows his time is short। उसको मालूम है, तो हार तो क्या हो। और इससे ज्यादा कौन होगा जो हमारी चिंता नहीं करता है? परमेश्वर है, वो हमें बता रहा है, आगे सब लिख दिया है। कौन कहता है परमेश्वर बोलता नहीं है? he speaks, he talks, he answers the question। बाइबल के थ्रू बोलता है परमेश्वर। उसके पास दो गवाह हैं जो प्रकाशित वाक्य में लिखे गए हैं 11 अध्याय के अंदर। कौन है वो दो गवाह? नया नियम, पुराना नियम, जो उसकी गवाही देते हैं, हमें बताते हैं। अगर आप वैसे देखोगे तो बहुत सारे लोग फिर तरह तरह की स्टडीज लेके बैठे हुए हैं। उस कंफ्यूजन से भी बचना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चंद लाइनें जो मैंने कंपोज की है, मेरी आवाज आप सभी सुन पा रहे हैं क्लियरली? ओके। तो ये लास्ट मंथ ही मैंने गाना लिखा है, मेरी जान बचाई है यीशु ने, मेरी जान बचाई है यीशु ने, मुक्ति दिलाई है यीशु ने। और मुझे नहीं मालूम बिना म्यूजिक के ये कैसे आएगा, लेकिन वकील साहब ने कहा तो उसके हिसाब से फिर मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। और मैं जी, I will just give a summary. एक 2 मिनिटाची I'll give summary, and the song which will be singing, that will be the last closing song. Is it okay? ओके ओके Yeah, I'll just give us a 2-minute summary of what you have said, and Okay. the closing song will be your song. श्योर That will be your closing song. श्योर Then followed by a prayer also, which Vishal Okay. will send you the prayer request, and then we'll say Lord's Prayer, and then Okay. after you'll take the benediction also.
Okay, fine. Yeah, so in 2 minutes, I'll just summarize what you have said so that those who have come little bit late, they can understand. Okay, sure. खरंच आज पास्टर सुमित वैद्यने खूप चांगलं सांगितलं. सर्वात पहिले त्यांनी करोना बद्दल सांगितलं की आपण काय हे करतोय करोना. आज सगळं जय भयभीत झालेलं आहे कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये. पण पास्टरनी खूप सुंदर सांगितलं की ज्यावेळेस आपल्याला माहित आहे की हे असे संकट येणार आहेत, तर आपण का अशी प्रार्थना करतो की हे संकट टळून जाऊ दे. कारण आपल्याला माहित आहे की हे संकट आल्याशिवाय ख्रिस्ताचं येणं लवकर होणार नाही. ह्या संकटाला आपल्याला सामोरे जावंच लागणार आहे. बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की अशी महामारी येणार आहेत. जसं आता टोळ आले होते, हे टोळ देखील येणार आहेत. हे जे लिहिलंय हे सगळं झाल्याशिवाय ख्रिस्ताचं येणं लवकर होणार नाहीये. बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे. तर मग आज ज्यावेळेस हे कोरोनाचं आलेलं आहे, संकट आलेलं आहे, ही महामारी आलेली, हे टोळ जे येत आहे, हे जे सायक्लॉन्स येत आहेत, हे सगळे सिम्बॉल्स आहेत. पास्टरने खूप चांगलं सांगितलं. हे सगळे सिम्बॉल्स आहेत की ख्रिस्त आपल्या जवळ येत आहे. आणि आपण काय करतोय? आपण प्रार्थना करतोय की देवा हे दूर कर, दूर कर. म्हणजे आपण स्वतःच ख्रिस्ताचं येणं लांबणीवरती टाकत आहे. तर आपल्याला तसं न करता आपल्याला देवाकडे हीच प्रार्थना करायची की जी तुझी योजना आहे तसं तू होऊ दे. कारण हे सगळं लिहिलं होतं, ही देवाची योजना आहे. जी आमची योजना नव्हे पण तुझी योजना होती. करोना येते येऊ दे, आमचं रक्षण कर. कारण आम्हाला आमच्या पापाची आम्ही पश्चाताप करतो. आम्हाला त्याच्यातून क्षमा कर जेणेकरून आम्हाला स्वर्गाचं राज्य मिळो, ही प्रार्थना आपण केली पाहिजे. जसं पास्टरनी सांगितलं की आमचं फक्त संरक्षण कर. जी काही यायचं असेल, महामारी यायची असेल, सायक्लॉन यायचा असेल, पूर यायचा असेल, दुष्काळ यायचा असेल, सगळं येऊ दे, पण आमचं त्याच्यातून तू संरक्षण कर जेणेकरून आम्हाला स्वर्गाचं राज्य मिळेल. अशी आपली प्रार्थना पाहिजे. कारण जे संकट येतील, जसे जसे संकट येत जातील तसं तसं ख्रिस्ताचं येणं खूप जवळ जवळ येत आहे. तर आपल्याला त्याचं येणं हे लांबणीवरती नाही टाकायचं, पण आपल्याला त्याला लवकर बोलवायचं. आणि खूप चांगलं पास्टरांनी आपल्याला संबोधित केलं ह्या महामारीच्या पिरियडमध्ये, ज्यावेळेस आपण खूप निराश असतो, खूप हताश असतो, दुःखी असतो. खूप चांगल्या प्रकारे पास्टरांनी आपल्याला संबोधित केलं आणि म्हणून मी पास्टरांचे आभार मानतो की ही हॅज गिव्हन अ व्हेरी टाइमली मेसेज. अँड व्हाईल इंट्रोडक्शन मी एक सांगायचं विसरलो पास्टरांबद्दल की पास्टरांनी माझ्या मते 3 मास्टरेट डिग्रीज केलेल्या आहेत माझ्या मते पास्टरांनी. त्यांनी हिस्ट्रीमध्ये पण एम ए केलेली आहे. त्यांनी इंग्लिशमध्ये सुद्धा एम ए केलेलं आहे आणि रिलिजनमध्ये सुद्धा एम ए केलेलं आहे. 3 मास्टरेट्स डिग्री त्यांनी घेतलेल्या आहे. रिलिजनमध्ये, इंग्लिशमध्ये आणि हिस्ट्रीमध्ये त्यांनी म्हणजे मास्टरेट्स डिग्री घेतलेल्या आहे. आणि नक्कीच त्यांच्या ह्या जो शैक्षणिक ह्याच्यामध्ये आहे, देवाचं कार्य आहे ते खूप चांगलं करतायत. म्हणून मी या ग्रुपनी ही जी प्रेयर ग्रुप आहे आणि एक सगळ्यात चांगलं पास्टरांनी सगळ्यात शेवटी संबोधित केलेलं आहे की आपण कुठला ग्रुप किंवा कुठलं संस्था किंवा चर्च असं रिप्रेझेंट न करता वी आर गोइंग टू रिप्रेझेंट ओनली गॉड. सगळ्यात लास्टला म्हटलं होतं वी आर गोइंग टू रिप्रेझेंट गॉड. अँड दॅट्स व्हॉट, तेच मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो की आपली ही जी ग्रुप आहे ऑनवर्ड ख्रिश्चन सोल्जर्स, वी आर नॉट रिप्रेझेंटिंग any churches individually or nothing. We are just representing as a family to God. We are all as family. We have come together as a family and we are representing God for that. So thank you very much, Pastor Sumit, on behalf of all our group. We would like to thank you. And ते आता आपल्याला त्यांचं एक गाणं जे त्यांनी स्वतः लिहिलेलं आहे, ते गाणं ते आपल्याला म्हणतील. तेच आपलं शेवटचं गाणं असणार आहे. त्याच्यानंतर पास्टर स्वतः आपल्याला शेवटची प्रार्थना करतील, followed by Lord's Prayer, and then Pastor you will ask the benediction. I think so Vishal must have sent you in your chat, he must have sent you the request of the prayer request. So just go through that and just see the prayer request for whom we are going to pray. After singing the song, you can continue with the prayer, then Lord's Prayer, and then benediction. Okay. The time is up to you. तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार फिर से वकील साहब को, उन्होंने कंक्लूड किया है। आप सब सुन सकते हैं मुझे? आप मुझे सब सुन सकते हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा। और ये जो गीत
लिखा गया है, इसके बारे में मैं ज्यादा ना बोलते हुए, आई थिंक प्रेयर रिक्वेस्ट में मैं आपके ब्लॉग में देख रहा हूँ कोई इंडिविजुअल नाम नहीं है इसके अंदर प्रेयर रिक्वेस्ट में। ब्रदर विशाल। जी सर, एक्चुअली यहाँ पर 4 लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट है। अच्छा। स्पेशल अगर आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर जी थोड़ा जी। तो एक्चुअली 4 लोगों की रिक्वेस्ट है। मिस्टर अशोक पवार जो एसडीए अहमदनगर के चर्च मेंबर है, अच्छा। सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर। ओके। बात है मिसेस पार्वती अंकुशे जो पैडमैक के जो प्रेयर ग्रुप है उसके मेंबर है, उनकी तबीयत खराब है। हाँ फिर हाँ। उसके बाद आपको एबिगेल, बेबी एबिगेल के बारे में पता ही होगा। हाँ मुझे मालूम है, दिल के बारे में मालूम हाँ, है। तो उन बच्चे के लिए भी प्रे करना है, और उसके बाद मिस शीतल काले है, उन्हें भी किडनी स्टोन हुआ है, उनके लिए प्रे करना है। अ, क्या नाम है, शंकर काले? शीतल शेखर? शीतल 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 काले, कल भी इनके लिए प्रार्थना हुई थी। ठीक। अच्छा, ठीक है, मैं ये 4 नाम ध्यान रखूँ: अशोक पवार, शीतल काले, एबिगेल और एंड अवंती, सॉरी, मिसेस पार्वती अंकुश। पार्वती, खुशी। ये 4 लोग हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले एक गीत जो लिखा गया, मेरी पूरी कोशिश है कि आप तक पहुंच पाए ठीक तरीके से। आप सब सुन सकते हैं मुझे? ठीक है। मेरी जान बचाई है यीशु ने, मेरी जान बचाई है, ओ यीशु ने मुक्ति दिलाई है, यीशु ने मेरी जान बचाई है, यीशु ने। पापों से घिरा था मैं, पापों से घिरा था मैं, जिंदा भी मरा था मैं, पापों से घिरा था मैं, जिंदा भी मरा था मैं, मुझ में सांस लाई है, मुझ में सांस लाई है, यीशु ने जान बचाई है, यीशु ने मेरी जान बचाई है, यीशु ने मुक्ति दिलाई है, यीशु ने मंजिले न रास्ते, मंजिले न रास्ते, चल रहे थे बेखबर, मंजिले न रास्ते, चल रहे थे बेखबर, मुझको राह दिखाई है, यीशु ने मुझको राह दिखाई है, यीशु ने मेरी जान बचाई है, यीशु ने मुक्ति दिलाई है, यीशु ने राह दिखाई है, ओ यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वाकई उसने हमारी जान बचाई है। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बात को हम याद रखें, बशर्ते हमें सावधानी अपनानी है। बाइबल कहती है कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चालाक बनो। सिचुएशन कैसी है, मैं और आप अच्छे से जानते हैं, शैतान बहुत चालाक है। 1/3 फरिश्तों को बेवकूफ बना रखा है उसने, तो मैं और आप तो मनुष्य हैं, तो हमें कितना अलर्ट रहना है। उसकी अल्टीमेट योजना क्या है? टू डिस्ट्रॉय द फेथ, वही हमें बचाना है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके नाम मैं एक बार फिर से दोहरा दूं: अशोक पवार, एबिगेल, शीतल काले, और चौथा नाम कौन है? पार्वती। ओके, प्रार्थना में जाएंगे। सेनाओं के महान परमेश्वर, तू जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद दिया चाहते हैं तेरे सुंदर वायदों के लिए जो तेरे वचन में लिखे गए हैं।
हजारों साल पहले तेरी उन सारी योजनाओं को तेरे वचन में लिखा गया है प्रभु जी, और तूने कहा है कि तू हमारी चिंता करता है। हमारे सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है प्रभु। तू जो सृष्टि का रचने वाला जीवित और सामर्थी परमेश्वर है, एक एक बात को जानता है, क्योंकि तू सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्व विद्यमान परमेश्वर है। महान जीवित परमेश्वर, हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह की आसमान पर प्रकट होने की राह देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले अभी और भी तैयारी की जरूरत है। हमारी कमजोरियों को प्रभु यीशु हमें से निकाल दे, हमें सामर्थ्य दे, कुव्वत दे, ताकि उन बातों पे जो हम तो दूर लाती है हम विजय प्राप्त कर सकें। और वो जब तक तू हमें सामर्थ ना दे दे, हमारे लिए संभव नहीं है प्रभु। महान जीवित परमेश्वर होने दे। जितने भी लोगों ने आज तेरे वचनों को सुना है, जितने भी भाई बहनों ने प्रभु जी आज तेरी आवाज को सुना है, उनके जीवनों में फाइनेंस को लेकर, बीमारियों को लेकर, प्रोटेक्शन को लेकर और तरह तरह की दूसरी बातों को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, यीशु मसीह के नाम से जाती रहें, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि वो हमारी चिंता करता है। पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है। सारी चिंता यहोवा पर डाल दे, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, चाहे वो फाइनेंस का बोझ है, चाहे वो दूसरी समस्याओं का, परेशानियों का, कर्जे का, कोई भी बोझ क्यों ना हो, वो कह रहा है कि मुझे दे दो। प्रभु यीशु कह रहा है, बोझ से दबे लोगों, मेहनत करने वालों मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, बलिदानी परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, फिर से आने वाला परमेश्वर हम सब की चिंता करता है और हमें बचाता है। महान ईश्वर, इस वक्त उन तमाम भाई बहनों की प्रार्थना करते हैं। सिस्टर पार्वती के लिए परमेश्वर, तू बेहतर जानता है उनकी समस्याओं को, जो भी उनकी जरूरत है, जो उनकी परेशानी है, वो सब प्रभु यीशु मसीह तेरे शिफा भरे हाथों से चंगाई के रूप में उन्हें दी जाए और उन्हें चंगा कर पिता। शीतल काले के लिए जिन्हें किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो स्टोन ड्रॉप हो जाए, गिर जाए। जैसे अंजीर के दरख्त से कच्चे फल गिर जाते हैं, ऐसे वो किडनी स्टोन गिर जाए प्रभु जी। अगर इस समय बहन शीतल तेरी आवाज को सुन रही है प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुन रही, तेरे शिफा भरे हाथ प्रभु यीशु जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जख्मी किए गए, वो छू ले उन्हें और चंगाई से भर दे पिता। बेबी एबिगेल के लिए हम लगातार कंटिन्यू रिकवरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। हमारा विश्वास है, हर दिन फेसबुक पे उन्हें देखते हैं और वो जो रिकवरी है उसे भी हम जानते हैं पिता। बहुत जल्द प्रभु तो उसे ठीक कर कर वापस पुनः लेकर आएगा। उस बच्चे पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं। महान ईश्वर, ब्रदर अशोक पवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके भी तू साथ होना। उनको जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, किडनी के बारे में जो बताया गया है प्रभु, सब प्रभु यीशु तेरे शिफा भरे हाथों से उन्हें छू लिया जाए इसी वक्त, और तेरी सामर्थ प्रभु जी उन पे छाया करे और उन्हें चंगाई दे दे। सामर्थी महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेरी योजनाओं के लिए, उद्धार की योजना के लिए, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर मारे जाने के लिए। प्रभु तेरी महिमा हो कि अब जो तेरे वचन में लिखा है, पीड़ाओं का आरंभ है वो शुरू होता है पिता। और इतने समयों से लोग इंतजार कर रहे थे, अब हम अपने आप को धन्य मानते हैं इस बात के लिए प्रभु कि हम उस काल में जी रहे हैं जब तेरी भविष्यवाणियां पूरी होती है। इससे पहले कि प्रभु तेरी आमद के और आगे के निशान पूरे हो, तैयारी दे पिता। हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर दे। हमें अलर्ट होने के लिए प्रभु जी चौकन्ना बना दे। हमें मजबूत बना दे पिता, ताकि हम कमजोरियों के आगे झुके नहीं, बल्कि तेरा आह्वान करें और उन्हें प्रभु तेरी सहायता से उन पर विजय पा सकें, और हम पूरी तरह तैयार हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं आत्मिक रीति से, और बहुतों को तेरे पास ला सकें। कहीं ऐसा ना हो
कि हम औरों को प्रचार करके खुद ही पीछे रह जाएं। महान ईश्वर, हम पर तेरी करुणा रहे। सारा आदर, महिमा, गौरव हम तुझी को देते हैं। ये प्रार्थना बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप की प्रार्थना करेंगे हम सभी। ऐ हमारे बाप, तुझे आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा ले, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और उन तमाम प्रियजनों के साथ जो मसीह में विश्वासी है, इस जगत के अंत तक सदैव होती रहे, आमीन, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड।